हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद संसली ज्योतिष आचार्य आज की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कन्या राशि की, विर्गोशाइन की। और इस राशि में आज हम देखेंगे कि जो ये छठी राशि है, एक अद्भुत राशि है, बड़ा नक्षत्र है। और इसमें जो 3 नक्षत्र आते हैं उसमें उत्तरा, फाल्गुनी है, हस्त और चित्ता। इन तीनों नक्षत्रों से मिलकर के यह कन्या राशि बनी हुई है। अब कन्या राशि जो 6 अंक है, यहाँ पर इस समय केतु का गोचर चल रहा है। ठीक इसके सामने जो 7वां घर है वहां पर राहु का गोचर है। 8वें भाव में जो शुरुआती दौर जो जुलाई का महीना है वहां पर मंगल गोचर कर रहे थे। अभी 12 जुलाई से उनका गोचर जो है 9वें स्थान में हो गया है गुरु के साथ में। और उसके बाद सूर्य और शुक्र की जो स्थिति है वो 10वें भाव में है। और बुध जो है इस समय है ठीक जो आपके बुध की स्थिति भी वहीं पर बनी हुई है। सूर्य बुधादि योग है और बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। आगे भी जो है बुध चतुर्थ उसमें चले जाएंगे, आपके 11वें भाव में है, तो वहां पर भी सूर्य बुधादि योग बनेगा, जो कि बहुत अच्छा आपके लिए एक पॉजिटिव साइन ला रहे हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि जो जो कन्या राशि वाले हैं इनको भगवान शंकर की स्तुति करनी चाहिए, इनको पवन पुत्र हनुमान की स्तुति करनी चाहिए, भुवनेश्वरी देवी और कात्यायनी देवी की स्तुति इनको करनी चाहिए। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब चलिए बात करते हैं कि कन्या राशि में इस समय केतु गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। वो 11वें स्थान में आपकी राशि से, कन्या राशि से ठीक 11वें भाव में बुध गोचर कर रहे हैं, जो कि इस राशि के लॉर्ड है। तो अब मैं ये बताऊंगा कि जो मिड अगस्त के बाद सूर्य भी अपनी स्थिति वहां पर बनाएंगे, तो उसके बाद ये सूर्य बुधादि योग होगा, जो कि आपके लिए लाभ स्थान पर एक बहुत सुंदर समय इस समय आपको देगा मिड अगस्त से। तो ये जो मैं अभी इस समय बताना चाहता हूं कि जो केतु है ये थोड़ा डिटैचमेंट देते हैं, थोड़ा ये इस तरह की स्थिति देते हैं कि जैसे किसी तरह से असंतोष से आदमी की स्थिति होती है, उस जातक की स्थिति असंतोष महसूस करना, जबकि कोई ऐसी बात नहीं होती कि इनको कोई इस तरह से परेशान करने वाले हो, लेकिन मन की स्थिति ही ऐसी बन जाती है जबकि केतु का गोचर किसी भी राशि में होता है। तो दूसरी बात मैं ये बताऊं कि केतु का जो ठीक आपकी किसी भी राशि में गोचर करने का मतलब है सिर दर्द से संबंधित समस्याएं, इन्फेक्शन भी केतु दे देता है। और इसके साथ साथ में इस साथ स्किन से संबंधित भी प्रॉब्लम्स कहीं पर होने की संभावनाएं बनती हैं। अब इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि सिर दर्द, पांव में दर्द, इस तरह की भी दर्द की संभावनाएं इसमें केतु के गोचर से बनती हैं। अब मैं ये बता रहा हूं कि आपको जो कई प्रकार से सोच भी चलते रहते हैं आदमी के, जो जातक के। और मैं ये बताना चाहूंगा कि असंतुष्ट जो है एक जगह से नहीं बल्कि कई प्रकार से, जैसे जॉब के बारे में सोचना, पार्टनर के बारे में सोचना, शिक्षा के बारे में सोचना, लाभ के बारे में सोचना, इन सभी चीजों के बारे में एक प्रकार की सोच चलती रहती है, जिसमें कि जातक ये महसूस करता है कि मैं इन सब चीजों से असंतुष्ट नहीं हूँ, कुछ नया बदलाव होना चाहिए, कोई नया चेंज होना चाहिए, इस तरह की मानसिकता बनी रहती है। अब मैं ये बताऊंगा कि ये सारी चीजें हैं और इसके बाद बाकी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। थोड़ा आप अपने आप पर मेडिटेशन करिए, थोड़ा योगा करिए, मेडिटेशन करिए और अपने को डिसिप्लिन्ड बनाइए। तो मैं कहता हूं कि इन चीजों से भी आपको एक अच्छे समय में ये परिणित हो सकता है। अब बात करेंगे आपकी शिक्षा का। यदि बात करते हैं तो शिक्षा का जो आपकी राशि से जो अंक है वहां पर 10 अंक है। ठीक जो है सैटर्न छठे भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। सैटर्न की स्थिति बकरी है। बकरी शनि जो इस समय ठीक पंचम भाव की भी परिणाम देंगे और वो परिणाम आपके लिए सार्थक होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हायर स्टडीज में है, किसी प्रकार से शिक्षा दीक्षा के फील्ड में है, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहतर होगा। साथ साथ में वहां पर बृहस्पति की भी नजर वहीं पर बनी हुई है। तो गुरु यदि 5-9 का एक सिस्टम बना हुआ है, 1-5-9 ये त्रिकोण है और वह 5 और 9 से एक दूसरे को देख रहे हैं। पंचम नवम भाव की जो ये दृष्टि है ये बहुत ही सुंदर है।
क्योंकि जब गुरु नवम दृष्टि देखते हैं तो उस स्थान को बहुत अच्छा बना देते हैं। गुरु का आशीर्वाद भी है और शनि भी वहां पर पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके कंपटीशन है, जो आपकी एग्जाम है, जो आपका जॉब है, जो आपकी फील्ड है, उसमें आप सक्सेस हुए। और मुझे लगता है कि यदि इस पीरियड में आपका कोई एग्जाम चल रहा है या कोई ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, तो उसमें आपको पास होना ही होना है। आपकी अच्छी उसमें रिजल्ट परिणाम आपको आएंगे। अब मैं ये बता रहा हूं कि उसके बाद यदि चलें कि भाई कुछ लोगों का जैसे कि सगाई है, शादी है, लव रिलेशन है। लव रिलेशन के मामले में स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि वहां पर 14 नवंबर तक शनि बकरी है, ठीक जो है छठे भाव में, छठे भाव का पांचवें भाव पे बहुत प्रभाव पड़ता है। पंचमेश बैठे हुए हैं छठे भाव में, तो पंचमेश का छठे भाव में बैठने का मतलब है कि बहुत सारे आर्गुमेंट्स होना, नाराजगी होना, एक दूसरे से किसी भी प्रकार से बातों में सेटिस्फाई न होना और एक दूसरे पर किसी ताने वगैरह करना, एग्रेशन की फीलिंग्स रहना, इस तरह से इसमें स्थिति आ रही है जो कि ठीक नहीं है। तो ये जो पीरियड है ये बहुत अच्छा इस समय नहीं चल रहा है लव रिलेशन के लिहाज से। अब वैवाहिक जीवन की यदि बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन का ठीक इसी में जो कन्या राशि से यदि 7वां घर हम देखते हैं तो वहां पर अंक है 12 और 12 अंक की जो लॉर्ड हैं वो ठीक बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं तो किसी हद तक तो ठीक है, वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है आपके वैवाहिक जीवन को। लेकिन साथ साथ में वहां पर राहु की भी स्थिति है। तो सप्तम स्थान में यदि राहु बैठे हो, किसी भी स्थान में किसी भी जगह में यदि राहु बैठे हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग देते हैं, कई प्रकार के भ्रम पैदा कर देते हैं, कई प्रकार का आलस्य पैदा कर देते हैं, कई प्रकार से ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जो कि है ही नहीं। रस्सी का सांप और सांप का रस्सी, इस प्रकार की स्थिति केवल राहु की दशा में या फिर राहु जहां पर गोचर कर रहे हैं वहां पर उस समय दिखाई देता है। जो चीजें हैं नहीं उनके बारे में तर्क होना और अननेसरली उस चीज को आगे बढ़ाना या छोटी छोटी बातों में आगे बढ़ जाना, इस तरह की समस्याएं वहां पर आती हैं वैवाहिक जीवन में। तो क्योंकि ये जो राहु का गोचर होता है ठीक 18 साल बाद होता है, आपकी राशि से ठीक सप्तम भाव में है, तो सबसे अच्छी बात यही है कि 7th जो लॉर्ड है, गुरु हैं, वो भाग्य स्थान में है, तो मंगल के साथ में भी वहां पर है। अब बात यह बनती है कि पार्टनर का जो भाग्य उदय हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि वहां पर देखिए मंगल भी है तो वहां पर गुरु भी है। तो पार्टनर का स्पेशली किसी भी तरह से उनका या प्रमोशन होगा या उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी या कोई वो जो कार्य चेंज कर रहे हैं उसमें उनकी प्रगति होगी, जो कि खूबसूरत है इस समय आपके पार्टनर के लिए। अब मैं ये बताऊंगा कि नया परिवर्तन आएगा, नई चीजें होंगी, नए उसमें होगा तो उससे आपका सुख बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा, तो वो स्थान बढ़ने से आपकी प्रगति उस समय संभव है। परंतु बार बार एक दूसरे की बातों में जो टकराव है, आर्गुमेंट्स हैं, ये अपने आपस में न करें तो ज्यादा अच्छा होगा, इससे वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। चलिए अब बात करते हैं यदि आपके भाग्य की, तो भाग्य का जो स्थान है वो 2 है। 2 का जो अंक है, शुक्र की स्थिति बनी हुई है दशम भाव में सूर्य के साथ में, अच्छी बात है। तो ये जो भाग्य का जो अंक है वहां पर बैठने से भाग्य में कई प्रकार से ये एक बहुत अच्छा एक अच्छा गोचर ये माना जा रहा है। और 12 जुलाई से मंगल वहां पर जब आ गए हैं तो सूर्य का गोचर और अच्छा वहां पर समझा जा रहा है। आपकी राशि से लाभ स्थान पर जो 16 जुलाई से वहां पर बृहस्पति का भी गोचर हो जाएगा। कैरियर में बहुत अच्छा रहेगा और मैं ये कहता हूं कि 1 अगस्त तक लाभ स्थान में ये रहेंगे शुक्र भी, और उसके बाद 1 अगस्त तक और जो 18 अगस्त तक का ये है, इस समय द्वादश भाव में जब गोचर करेंगे उस समय का पीरियड थोड़ा पैनिक होगा। और उसके बाद 18 अगस्त से और 19 सितंबर तक का टाइम है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से और आपकी उन्नति के हिसाब से ये पीरियड आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। अब मैं आपको ये चीज बताऊं कि जो जो मंगल जब द्वादश भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा वहां पर आपके किसी प्रकार से आप अपने आप किसी से विवाद न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खान पान और व्यवहार से संबंधित आपको ठीक रहने की बहुत जरूरत है कन्या राशि वालों को।
तब जो है ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इन 6 महीनों का जो मैं पीरियड बता रहा हूँ, इसमें आपको किसी प्रकार का किसी से विवाद नहीं करना, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। और तो उससे कई सारी स्थिति आपके व्यवहार से, आपके बोलने से, आपके कई प्रकार से जो ये जो व्यवहार है उससे कई प्रकार का बदलाव संभव है, अच्छा भी और बुरा भी। अब मैं ये बताऊंगा कि जो आपके लिए कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिनमें कि लगता है कि आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और मैं कहता हूं कि सावधानी ही सतर्कता के लिए सबसे अच्छा है। यदि आप सावधानी बरतेंगे तो वो बहुत अच्छा आपके लिए परिणाम सामने आ जाते हैं। तो जो चंद्रमा का गोचर है उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा, उसी के अनुसार हम बताते हैं कि जब ये अष्टम भाव में गोचर होता है, द्वादश भाव में गोचर होता है, उस समय जो 2-2 3-3 दिन का होता है, जब वहां पर जाने के लिए होते हैं, वहां पर 2 दिन स्टे के लिए होते हैं, वो दिन थोड़े थोड़े से देखने लायक होते हैं। उसमें मन में कमजोरी आती है। जब मन आपका उदास होता है तो किसी तरह से आप उन चीजों को रिजल्ट ओरिएंट नहीं लिखते, या फिर आप उस समय कुछ ऐसा काम न करें। जैसे अष्टम भाव का गोचर हो रहा है और अष्टम भाव में कुछ ऐसे मैलेफिक ग्रह बैठे हुए हैं, तो उस समय आपको आपको हर तरह से आपको जो है सावधानी से रहने की जरूरत पड़ती है। यात्राएं नहीं करनी पड़ती उस समय, किसी प्रकार से उलझनों में नहीं आना पड़ता उस समय, किसी प्रकार से विवाद में नहीं पड़ना पड़ता। तो जो जुलाई के और जुलाई के महीने में जो डेट्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा कि 19 और 20 तारीख को जो है, 19 और 20 को आप सावधानी रखें। और उसके बाद 27, 28, 29 जुलाई को भी आप सावधानी रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन किसी तरह से भी कष्टकारी हो सकते हैं, इसलिए इन दिनों का ध्यान रखें। 19, 20 और 27, 28, 29 इन दिनों का ध्यान रखें। अब ये है, और इससे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कन्या राशि है ये एक बहुत अच्छी राशि है राशि चक्र की, और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो है आपके बोलने का। यदि आप अपने बोलने की जो क्षमता जो ईश्वर ने आपको दी है उसको कंट्रोल रखें और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी उसे ले जाएं और उसको समझने की कोशिश करें, तो ये जातक जो कन्या राशि वाले हैं ये बहुत आगे बढ़ते हैं अपनी स्पीकिंग पावर से। जो इनके ऊपर से जो स्पीच के लिए इनको वरद हस्त दिया होता है ऊपर वाले का, वो इसमें बहुत आगे पहुंचाते हैं। लेकिन साथ साथ ही जो लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करते और आर्गुमेंट्स पे और गलत तर्कों पे और गलत पीठ पीछे की बैक बाइटिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। उनके लिए बहुत सारी परेशानियां लाइफ में आती हैं। और जब अंतरदशा राहु की जैसी दशा आती है तो उस समय बहुत प्रॉब्लम्स इन राशि वालों को, कन्या राशि वालों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार से कोर्ट केसेस, कई प्रकार से और सारी चीजें, ये चीजें होती देखते हैं जब 6, 8, 12 में गोचर होता है। तो उस समय राहु का गोचर हो या उस समय मैलेफिक ग्रहों का गोचर हो, उस समय ये चीजें एकदम उनके ऊपर आ जाती हैं जो कि संभाले हुए नहीं संभलती। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आपने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए करके अपने को डिसिप्लिन रखिए, अच्छी सोच रखिए और ऊपर वाले को हमेशा याद करिए। तो इससे जो है अपना भी समय अच्छा होता है और दूसरे लोगों का भी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे यदि आप उचित समझें तो अपना हॉरोस्कोप भी भेज सकते हैं और हम जानेंगे कि जन्म के समय में आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या थी, अब ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, और दोनों को मिलान करने से क्या वही दशा तो नहीं चल रही है, क्या उन दशाओं का क्या प्रभाव आपके जीवन के समय में था, और अब यदि सेम वही दशा चल रही है तो अब क्या प्रभाव उसमें पड़ेगा। इन सब का विश्लेषण किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, और मेरे इसी चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक्स। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद।